कांग्रेस कार्यालय में ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। बता दें कि राजीव भवन निर्माण को लेकर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। ईडी के 2 अधिकारी ने कांग्रेस नेता से पूछताछ भी की है। सुकमा कोंटा में राजीव भवन निर्माण पर पूछताछ हो रही है। मलकित सिंह गेंदू के दोनों अधिकारियों ने यहां पर चर्चा की है। शराब घोटाले के पैसे से राजीव भवन बनाने का आरोप लगा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस कार्यालय में ईडी की छापेमार कार्रवाई चल रही है। राजीव भवन निर्माण को लेकर ईडी ने यह छापेमार कार्रवाई की है और कांग्रेस नेता से पूछताछ की गई है। सुकमा कोंटा में राजीव भवन निर्माण पर पूछताछ की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 सहयोगी, राजीव भवन से हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी रवि मीरी जुड़ चुके हैं। रोहित, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ अपडेट है अभी पूरे मामले में? कांग्रेस कार्यालय में ईडी की टीम मौजूद है। बिल्कुल, देखिए ईडी की टीम यहां से निकल चुकी है। मलकित सिंह गेंदू जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, टीम पहुंची थी, क्या कुछ बातें हुई हैं? कांग्रेस भवन के संबंध में पूछा गया क्या कुछ? नहीं, कांग्रेस भवन के संबंधित नहीं है मामला सुकमा कोंटा के राजीव भवन का बेटर में है। उन्होंने सम्मत दिया है, हमने सम्मत ले लिया है। इसका जवाब हम जो है बना के हमारे वरिष्ठ नेताओं से, हमारे वकीलों से और सब लोगों से चर्चा कर इसका हम जवाब देंगे। ये पिछली दफा आया था कि कवासी लखमा को जो पैसे मिलते थे उससे कांग्रेस भवन का निर्माण करवाया गया, उसी संबंध में पूरी कार्रवाई जो भी हाँ तथ्य है इसमें हम लोग जो है कोऑपरेट करेंगे। ईडी को भी हम पूरा कोऑपरेट करेंगे कि वो पूरा सहयोग करेंगे। जो दस्तावेज मांगे हैं, जो चीज़ें हमारे पास होंगी, जो चीज़ उन्होंने मांगी हैं उसको हम लोग उपलब्ध करवा देंगे। किस तरह के दस्तावेजों की मांग की गई? जमीन से संबंधित थी, निर्माण संबंधित है, कैसी फंडिंग कहाँ से है, कैसा है, उसकी हम जानकारी पूरी दे देंगे। आप लोग कब तक का समय दिया गया? कब तक आप लोग? 27 तारीख का समय है, परसों का ही समय है, क्योंकि समय कम है। फिर भी हम कोशिश करेंगे जितनी हम लोग कागज उपलब्ध करवा के देंगे। कार्रवाई कैसे दिखते हैं लगातार ईडी के ऊपर? अभी तो संबंध में देखता हूँ और क्या लिखा हुआ है, तभी तो आया है। अभी वो दे के गए हैं। अच्छा, संबंध दे के आपको चले गए? हाँ, संबंध दे के। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। विधि प्रकोष्ठ से भी बातचीत कर लेते हैं। क्या क्या मांग की गई? सब आपने भी पढ़ा होगा। नहीं, इसमें सम्मन्स आज देकर गए हैं ईडी वाले, और सम्मन्स में कोंटा और सुकमा के कांग्रेस भवन के बारे में जानकारी मांगे हैं। पूरे दस्तावेज इकट्ठा करेंगे और हम लोग देंगे उसको। तो किस तरह की जानकारी उनकी तरफ से मांगी गई? क्योंकि मतलब निर्माण संबंधी मांगे हैं, जमीन संबंधी मांगे हैं, सब दस्तावेज हमारे पास है, सब दे देंगे उनको। आप लोग के पास उपलब्ध है। ये बताइए कि ये कई तरह की बातें आप भी क्योंकि जान रहे हैं कि कई तरह की बातें आ रही थी कि 1.5 करोड़ रुपए अलग से मिलता था, 50 लाख अलग मिलता, 2 करोड़ रुपए कवासी लखमा को मिलता, तो फिर उसका उपयोग किया गया। ये सब गलत है, ये सब गलत है। आरोप तो कोई भी लगा सकते हैं, जितने आरोप लगाए गए सब काल्पनिक है ना। जो तथ्य है, तथ्य संबंधित पूरा दस्तावेज हम दे देंगे। हम दस्तावेज देंगे कह रहे हैं। और भी कांग्रेस के नेता हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी बंद कमरा खुल चुका है और बंद कमरा खुलने के बाद में जो है वो कई तरह की बातें जो है वो हो रही हैं। अब जानकारी मांगी गई। एजाज डेबर जी हैं। कवासी लखमा को कहा गया कि वो उपयोग कांग्रेस भवन के पैसे निर्माण करते थे। अब ईडी की टीम भी उसी जानकारी को लेने पहुंच गई है। देखिए, ये अभी नोटिस मिला है और दूसरी चीज़ अभी जांच चल रही है। जांच में जो कागज मांगे, डॉक्यूमेंट पीसीसी से मांगा गया है, वो डॉक्यूमेंट्स पूरे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि इसके कागज, आप पक्के कागज पूरे उपलब्ध करा दिया जाए। जो भी आपके जो कांग्रेस भवन बना है, कांग्रेस भवन पिछली जो हमारे अध्यक्ष थे आदरणीय मोहन मरकाम जी, उनके कार्यकाल में बना था। तो जितने भी कागज हैं, कागज सब 1 नंबर के कागज है। कागज में तो कहीं कोई लिपा छुपी नहीं है। तो पूरे कागज जो भी मांगे हैं, हम तो ईडी को पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। अध्यक्ष जी ने भी कहा है, प्रभारी महामंत्री जी ने भी कहा। तो जितने भी कागज होंगे उनको कागज सब उपलब्ध कराए जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि शराब घोटाले में कांग्रेस नेताओं की बड़ी संलिप्तता थी। अधिकारी तो अभी अंदर हैं और कांग्रेस नेता इसमें लगातार रेडार पे आ रहे हैं। देखिए, जब तक कि कोई चीज़ साबित नहीं हो जाती, सब चीज़ अभी जांच के दायरे में। अभी कोई चीज़ भी साबित नहीं हुई कि ऐसा है, तो सब चीज़ जांच चल रही है। जांच अभी चलने दो। जब जांच होगी क्लियर, तब मानेंगे कि भाई इसमें ये रडार पे जांच चल रही है। जांच में सब सहयोग कर रहे हैं और कौन मना कर रहा है? जांच में तो कांग्रेस नेता लोग भी सहयोग कर रहे हैं, आज पीसीसी भी सहयोग कर रही है। जो भी बोल रहे हैं
उनको जो भी चीज़ चल रही है वो सब सहयोग, कांग्रेस भवन भी हो या कोई भी हो, सब लोग उनको सहयोग कर रहे हैं, कहीं भी कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। षड्यंत्र की बात आप लोग कर रहे थे, क्या षड्यंत्र है ये? क्योंकि लगातार नहीं, देखिए षड्यंत्र अभी हम लोग नहीं बोल सकते क्या षड्यंत्र है किस मामले को लेकर, क्योंकि अचानक कांग्रेस भवन में आ जाना ये बड़ा विषय है ईडी का, और इसलिए सब लोग को लिए ये बड़ा शॉट है कि कांग्रेस भवन में आके उन्होंने आज नोटिस दिया। और अच्छी बात यह है कि माननीय प्रभारी महामंत्री जी ने बाकायदा उनको ये कहा है कि हम आपकी पूरी जांच में पूरा सहयोग करेंगे। 27 तारीख का टाइम दिया है, 27 तारीख को उनको जो भी कागज है या फिर हमको और समय चाहिए होगा इनको प्रभारी महामंत्री जी को, तो और समय लिया जाएगा। आपसे भी बुलाया गया था आपको भी प्रकरण पे, आपसे भी पूछताछ हुई थी? नहीं, मेरे से तो लगातार पूछताछ हो रही है, मैं भी पूरा सहयोग कर रहा हूँ। मैंने तो कभी आज तक के बोला नहीं है। जो भी उनकी जांच है, देखिए जांच में आदमी जब दोषी होगा तब वो होगा। हम तो पूरी जांच करने में, उनके पूरी जांच में, जिस जांच में बुलाएंगे उस जांच में जाके खड़े होंगे। हमें कहीं पर भी कोई वो नहीं है। आपसे भी संपत्ति से जुड़ी जानकारी? नहीं, मेरे से तो बार बार हर चीज़ की जानकारी मांग रहे हैं। मेरे से तो बार बार हर चीज़ की जानकारी मांग रहे हैं। मैं तो हर चीज़ उपलब्ध करा रहा हूँ। मुझे कहीं पर भी कोई वो नहीं है, चाहे संपत्ति हो, चाहे वो हो, चाहे परिवार से रिलेटेड हो, जितनी जानकारी है मैं सब जानकारी उपलब्ध करा रहा हूँ। एक बार फिर कभी बुलाया गया है कि जाएंगे? नहीं, अगर ऐसा तो है नहीं अभी बुलाया गया नहीं गया, जब जाएगा तो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। राज देवर थे पूर्व महापौर, और वो साफ तौर पे कह रहे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। किस तरह से कार्रवाई देख रहे हैं? देखिए, सिंपल सी बात है, कानूनी कार्रवाई जब भी तो ये तस्वीरें देख रहे थे कांग्रेस कार्यालय की। हमारे सहयोगी रवि मीरी भी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि की ओर रुख करते हैं। रवि, कांग्रेस कार्यालय में ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। इससे पहले शराब घोटाले मामले में सबसे पहले यहां पर पूर्व आबकारी मंत्री को गिरफ्तार किया जाता है, और दूसरी ओर कांग्रेस कार्यालय की जांच, ये कहा जाता है कि कांग्रेस कार्यालय शराब घोटाले के पैसे से बनाया गया है। तो क्या और भी कांग्रेस के कामों पर आंच आएगी? देखिए महिमा, सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की ये है कि 27 फरवरी को कांग्रेस के संगठन के नेताओं को बुलावा मिला है ईडी की तरफ से कि आप 27 फरवरी को आइए, और जो आरोप लगा है कि सुकमा में कांग्रेस भवन का निर्माण कराया गया, उसमें आबकारी घोटाले के पैसे का इस्तेमाल किया गया है। तो इसके लिए आप अपने कागजात लेकर आइए कि सुकमा में कांग्रेस भवन का निर्माण कब कराया गया था, ये कार्यकाल किसका था, और कब कितने पैसे में। रवि, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीएस सिंहदेव जी, सबसे पहले आपका विस्तार न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। बिल्कुल, कांग्रेस कार्यालय में ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है और शराब घोटाले मामले को लेकर एक बार फिर आरोप लगा है कांग्रेस पर, इसे कैसे देखते हैं? मुझे तो इस कार्रवाई का कोई तर्क या तुक समझ में नहीं आ रहा। रायपुर के कार्यालय से ईडी शराब घोटाले के संबंध में कुछ पूछताछ करना चाह रही हो, कोई लिंक मेरे समझ में नहीं आ रहा। वो उनके पास कोई जानकारी होगी तो वो उस आधार पे कार्रवाई इनमें की होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ रवि जी भी जुड़े हुए हैं। रवि, आपसे बात करेंगे। बाबा साहब, मुझे सुन पा रहे हैं क्या? मैं रवि मीरी बोल रहा हूँ। रवि जी, आपकी आवाज आ रही है। बाबा साहब, सवाल ये है कि कवासी लखमा को जो कमीशन के पैसे मिलते थे 2 करोड़ रुपए, उसी पैसे का इस्तेमाल करके सुकमा में कांग्रेस भवन का निर्माण कराया गया है। ये ईडी ने आरोप लगाया और इसी के दस्तावेज मांगने आए थे, क्या कहेंगे? जो जानकारी होगी कांग्रेस कार्यालय में वो अवश्य उपलब्ध करा दी जाएगी। लगातार कांग्रेस के नेताओं को ईडी घेरे में ले रही है, और लगातार देखा जा रहा है कि बहुत सारे नेता आपके ईडी के शिकंजे में आते जा रहे हैं। कवासी लखमा जेल में ही है। तो इस तरह की कार्रवाई को देखते कैसे हैं आप? कैसा लगता है कार्रवाई? देखिए, जहाँ तक मेरी समझ में आता है और राष्ट्रीय स्तर पे भी जो बात सर्वविदित है और सबकी जानकारी में है कि इन एजेंसियों का राजनीतिक उपयोग दुरुपयोग किया जा रहा है। एक चीज स्पष्ट है, अगर ये एजेंसियां पूरे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति जो काम में लगे हैं और गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही होती तो एक अलग परिस्थिति होती। ये चुन चुन के जो कार्रवाई हो रही है, इससे ईडी के जो विश्वसनीयता है उस पर भी आंच आती है। क्या आज सरकारें चल रही है, अन्य कांग्रेस को छोड़ के अन्य दलों की सरकारें हैं, देश की सरकार है, देश की सरकार है, यहाँ किस प्रकार से काम हो रहे हैं आपको भी होगा, मुझे भी मालूम।
तो वहां ईडी क्यों नहीं पहुंच के कार्रवाई करती? तो एक वर्ग विशेष या दल विशेष से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से विश्वसनीयता पे प्रश्न उठता है। बाबा साहब, आपको ये जानकारी होगी कि सुकमा में कांग्रेस भवन का निर्माण करवाया गया, उस समय ये किसके कार्यकाल में निर्माण करवाया गया था, कुछ आपको पता होगा? मुझे ऐसे तो जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है इस दरमियान हो। अभी एक टीवी के एंकर पूछ रहे थे राजीव भवन के संदर्भ में, तो मैंने बताया कि रायपुर का जो राजीव भवन है वो तो 2018 के चुनाव के पहले उद्घाटित हो चुका था जी। और कोई अन्य कांग्रेस भवन की बात होगी और उसकी जानकारी या उसके फंड या कितना पैसा पीसीसी ने दिया, उसके क्या सोर्स है, वो उपलब्ध करा देगी पीसीसी। अब बाबा साहब, वहां अगर पीसीसी के माध्यम से फंड गया होगा तो उसकी जानकारी मिल जाएगी। बाबा साहब, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की क्या पहल होगी, क्या आगे रणनीति होगी? क्योंकि अब लगातार तो इस तरह के शिकंजे में घिरते जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले, तो अब आप लोगों का क्या ठोस कदम होगा? मुझे नहीं लगता है कि ये कांग्रेस की बात है। एक जांच विशेष को लेके जो आपने कहा कि कवासी जी के संदर्भ में है और सुकमा के कांग्रेस कार्यालय के संबंध में है, तो जो वहां पर भवन बना, राजीव भवन बना, उसके सोर्सेज क्या हैं उसको जानना चाह रही होगी ईडी। तो कांग्रेस भवन बना, उसके लिए प्रदेश कार्यालय में जो जानकारी होगी उसको उपलब्ध करा दिया जाएगा। बाबा साहब, आप विस्तार न्यूज में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरी जानकारी दी कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, इस सभी चीजों पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 27 फरवरी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, फिलहाल क्या अपडेट है पूरे मामले पर? बिल्कुल, देखिए ईडी की टीम यहां से रवाना हो चुकी है और सम्मन दिया गया है और सम्मन में साफ तौर पे यही कहा गया है कि दस्तावेजों को 27 फरवरी को उपलब्ध करवाना होगा। कोंटा और सुकमा में जो कांग्रेस भवन का निर्माण हुआ था उसके जमीन संबंधित, निर्माण संबंधित तमाम जानकारी को जो है वो उपलब्ध करवाना होगा। ईडी कार्यालय पे ये तमाम चीज़ों के डॉक्यूमेंट्स तैयार करके उपलब्ध करवाने के लिए जो है वो कहा गया है, सम्मन दे दिया गया है। हालांकि अब सम्मन को जो है वो उसके संबंध में चर्चा की जाएगी और जो बिंदु में ईडी ने जानकारी मांगी होगी उस बिंदु में वो जानकारी को उपलब्ध जो है वो करवाया जाएगा। तो कुल मिलाकर अब कांग्रेस भवन भी, इस पर कांग्रेस की भवन तक भी ईडी की टीम पहुंच चुकी है और लगातार अब जानकारी तो मंगाई गई है, लेकिन दूसरी ओर ये भी देखा जाएगा कि कितना पैसा राजीव भवन जो प्रदेश का मुख्यालय है वहां से गया था और कितने पैसे वहां पर लगाए गए और कितने पैसे का उपयोग किया गया। तो कुल मिलाकर अब मुश्किलें जो है वो कांग्रेस की बढ़ती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है और प्रदेश मुख्यालय भी अब ईडी के रडार पर है। इसके साथ ही सुकमा का और कोंटा का तो कांग्रेस भवन पहले से ही रेडार में था। तो अब एक एक चीज की ईडी जांच करेगी, पैसे कितने गए, जमीन कहां से ली गई, कितने का फर्नीचर लगा, कितना का इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में खर्चा किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में कितना खर्चा किया गया। ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स पर ईडी ने जानकारी मांगी है और अगर ये पॉइंट्स को कांग्रेस बता नहीं पाती है, इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी नहीं दे पाती है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस भवन को जो है वो उससे रिकवरी करने का प्रयास भी जो है वो किया जाएगा। ये साबित हो जाता है कि आबकारी घोटाले के पैसे से इसको जो है वो उपयोग करके इस भवन का निर्माण करवाया गया, तो आगे बहुत बड़ी कार्रवाई इसको लेकर हो सकती है और संपत्ति को भी अटैच को, यानी कि कांग्रेस भवन को भी ईडी अटैच कर सकती है, अपने कब्जे में बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है और कांग्रेस की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। इस कार्रवाई को लेकर छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी बयान दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुना देते हैं। हम जाते हैं राजीव भवन होते हुए किस तरह के छापे पड़ रहे हैं, जो हो रहा है देख रहे हैं आप, साल भर के छापा ही छापा पड़ रहा है। ईडी के छापे पड़ते हैं, आप उनको जेल में डाल देते हैं, जेल में पड़े रहते हैं वो, और बाद में देवेंद्र यादव की तरह छूट के आ जाते हैं, चाहे आप 3 महीने कर लो चाहे 7 महीने कर लो, मगर आप उसके खिलाफ कुछ साबित ही नहीं कर पा रहे। ये हमारे लिए दुख के विषय है। तो बता दें कि 27 फरवरी को ईडी ने पूछताछ के लिए कांग्रेस को बुलाया है। ईडी का जांच में पूरा सहयोग करेंगे, ऐसा एजाज ढेबर का कहना है। रायपुर कांग्रेस कार्यालय में ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है और आपको बता दें कि यहां पर शराब घोटाले के पैसे से राजीव भवन बनाने का आरोप लगा हुआ है। हमारे सहयोगी रवि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से शराब घोटाले मामले में लगातार कांग्रेस के नेता जो है वो गिरते नजर आ रहे हैं, अब कांग्रेस भवन भी रडार में है, तो क्या इसकी आंच कांग्रेस के और भी कामों पर पड़ेगी?
देखिए बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री और विधायक कोंटा के कवासी लखमा जेल में है, और जो कवासी लखमा का क्षेत्र है सुकमा, वहां कांग्रेस भवन का निर्माण करवाया गया था, वो संदिग्ध माना जा रहा है कि उसमें पैसे कहां से आए, किसने लगाए, कितने में जमीन खरीदी गई, जमीन किससे खरीदा बिल्कुल गया। बिल्कुल रवि, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। विधायक राजेश मूणत कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। 5 साल पूर्व सरकार ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को गिरोह बना करके लूटा, योजनाबद्ध तरीके से ऐसे विभागों में काम किए जिसके अंदर धरातल पे कुछ नहीं और ऊपर ऊपर पैसा गया, चाहे वो खनिज के अंदर मामला हो, चाहे रेत खनन का मामला हो, चाहे दारू का सिंडिकेट बनाने की बातचीत हो, या महादेव वेब की बातचीत हो, या धान घोटाले की बातचीत हो, या मिलिंग की मामले की बातचीत हो, इन सब में तो कांग्रेस पार्टी ने योजनाबद्ध तरीके से, और इसलिए कुछ मंत्री अंदर भी चले गए हैं, कुछ अधिकारी भी अंदर हैं, उनके दस्तावेज हैं, वो दस्तावेज के आधार पर ही इतनी बड़ी संस्था ने कहीं जा कर के उनके खिलाफ कार्रवाई का एक कदम उठाया। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी इसका निंदा कर रही है, कह रही कि बार बार छापे मिलते हैं, कुछ तथ्य नहीं रहता। अगर कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल जाती भाई? अगर तथ्य नहीं रहता तो काय को महीनों महीनों जेल में पड़ा रहना पड़ता है? जो सामने निकल के आए पीएससी घोटाले से लेके सबके ऊपर जितने आरोप प्रत्यारोप आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर लोग इन्वॉल्वमेंट है, तभी तो अंदर है। न्यायपालिका जीवित हो, न्यायपालिका निर्णय करती है, और इसलिए कांग्रेस के मित्रों से इतना ही कहना चाहता हूँ, घबराओ मत भाई। आपको भी मालूम है कौन कौन क्या क्या किए हैं, और इसलिए कांग्रेस पार्टी की आज की स्थिति ये है कि छत्तीसगढ़ को एटीएम समझने वाले अब उनका एटीएम उनके घर से ही निकल रहा है। तो आपने सुना महिमा, किस तरीके से पूर्व मंत्री राजेश मूणत कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका जो घर का एटीएम है वो घर से निकल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर घर का एटीएम घर से निकल रहा है, ऐसा विधायक राजेश मूणत का कहना है। रवि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, हम बात कर रहे थे कांग्रेस के ऊपर और आज की कांग्रेस के कामों पर, आज की आप कंटिन्यू कीजिएगा। महिमा देखिए, इसके पीछे हमें जाना पड़ेगा 2023 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आए थे, उन्होंने प्रचार सभा में कहा था, आम सभा में कहा था कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ को बर्बाद किया है, जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ के लोगों के हक के पैसे को बर्बाद किया है, उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो हम पिछले 1 साल से लगातार देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी कार्रवाई हो रही है। जिन अधिकारियों की संलिप्तता इन बड़े बड़े मामलों में थे, उन सभी को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद अब जो कांग्रेस के नेता हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं जो इससे जुड़कर काम कर रहे थे, उनकी भी गिरफ्तारी शुरू हो गई। कवासी लखमा को जेल में डाला गया, और अब देखिए कि कांग्रेस पार्टी के कुछ और नेता भी इसके रडार में आ सकते हैं, जब ये पता चल जाएगा कि किसके कहने पर कांग्रेस भवन का निर्माण करवाया जा रहा था, किससे पैसे लिए गए थे, किससे जमीन ली गई थी, कितने में जमीन ली गई थी, और कितने कमरे का एक कांग्रेस भवन था। एक एक जानकारी ईडी ने मांगा है, और सभी जानकारी देने के बाद ये पता चलेगा कि इसमें और किसके किसके हाथ है। क्या कुछ और लोगों को ईडी गिरफ्तार कर सकती है, ये भी जानकारी सामने आएगी। इसके अलावा जरूरी बात ये भी बता देता हूं महिमा, कि ये जो कांग्रेस भवन का निर्माण करवाया गया था, ये पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के कार्यकाल में करवाया गया था। तो मोहन मरकाम से भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि मोहन मरकाम के कार्यकाल के दौरान ही प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में कांग्रेस भवन निर्माण के लिए प्रस्ताव लाया गया था, और अलग अलग जिलों में कांग्रेस भवन का निर्माण करवाया गया था। इसी में सुकमा का भी कांग्रेस भवन शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर मोहन मरकाम के कार्यकाल में कांग्रेस भवन बनाया गया था, और उनसे भी पूछताछ हो सकती है। तो इस तमाम जानकारी के लिए रवि और रोहित, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।